आज तलाक के मुकदमे की पहली पेश थी। पत्नी अकेली सुबह जल्दी आकर कोर्ट के बाहर बैठ गई थी। उसे पुरानी सी साड़ी पहन रखी थी। ना चेहरे पर कोई मेकअप था, ना ही कोई ताजगी। वो उदास सी बैठी कोर्ट खुलने का इंतजार कर रही थी। कुछ देर बाद पति भी आ गया। उसके साथ उसकी माँ, बहन, उसका बड़ा भाई था। वो खुद की लग्जरी कार ले आया था। जबकि उसकी नजर पत्नी पर पड़ी तो वो उसे अनदेखा करके आगे बढ़ गया। 2 साल से पति और पत्नी अलग रहते थे। निर्मला एक अनाथ लड़की थी। बचपन में ही उसके माता पिता चल बसे थे। मामा मामी ने उसे पाल पोस कर बड़ा किया। पढ़ाई करते वक्त संजीव को उससे प्यार हो गया था। वो उससे शादी करने के लिए उसके पीछे पड़ गया था। संजीव एक खाते पीते घर का लड़का था, इसलिए निर्मला के मामा ने उसका प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। फिर निर्मला की शादी संजीव से हो गई। एक गरीब और अनाथ लड़की को पैसे वाला घर मिला था, प्यार करने वाला पति मिला था। ऐसे लग रहा था जैसे निर्मला के बाग खुल गए हो। मगर आगे की जिंदगी बहुत मुश्किल थी, क्योंकि उस घर में संजीव के अलावा निर्मला को कोई पसंद नहीं करता था। क्योंकि शादी संजीव की जिद के कारण हुई थी। संजीव ने घर छोड़ने की धमकी देकर घर वालों को मनाया था। संजीव का भाई, बहन, माँ और पिताजी सब चाहते थे कि संजीव निर्मला को छोड़ दे। फिर षड्यंत्रों का दौर चला। संजीव को कुछ समझ नहीं पाया। रोज निर्मला को बुरा और पागल सिद्ध किया जाता था। 1 साल में ही घर में ऐसा वातावरण तैयार हो गया कि संजीव निर्मला से नफरत करने लगा। जब तक पति का साथ मिला तब तक निर्मला लड़ती रही, मगर पति भी घर वालों की बातों में आकर उसकी उपेक्षा करने लगा तो वो टूट गई और वो ससुराल छोड़कर मामा के यहाँ पियर आ गई। मगर उसकी किस्मत यहाँ भी दंगा दे गई। कदम कदम पर उसका साथ देने वाला मामा भी हार्ट अटैक का शिकार हो गया और भगवान को प्यारा हो गया। मामी तो पहले से ही उससे खार खाई बैठी थी। मामा के निधन के कुछ दिन बाद निर्मला को घर से निकाल दिया। अब वो अनाथ ही नहीं, बेघर भी हो गई थी। जैसे तैसे करके उसे एक ब्यूटी पार्लर में काम मिल गया। वो 4,000 रुपये महीने में वहां काम करने लगी। 2,000 तो उसके मकान किराए में खर्चा हो जाता। बचे हुए 2,000 रुपये वो अपने घर खर्चा चला रही थी। संजीव का घर छोड़े उसे 2 साल हो चुके थे। फिर उसे एक नोटिस मिला जिसमें संजीव ने उसे तलाक मांगा था। आज तलाक के केस की पहली सुनवाई थी। जब कोर्ट के हलकार ने उसका नाम पुकारा तो वो अंदर चली गई। संजीव अपने भाई और माँ अपनी बहन के साथ पहले से वहां बैठा था। मुकदमा शुरू हुआ तो संजीव के वकील ने पहले तो दोनों की शादी की झूठी झूठी दास्तान बयां कर दी। फिर बोला,